नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फुल मून की रीडिंग करने वाले हैं, तो वही शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में 2 पाइलों को रखा गया है, तो देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग है और आप लोगों को डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। मज़ा आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कितना % आपसे रेजोनेट हुआ है ये भी बताइएगा। लेट्स चेक द रीडिंग। तो यहाँ पे 2 पाइल हैं। पाइल 1 आप या तो क्रिस्टल से चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या नाम है अपने कार्ड से चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 के लिए सिट्रीन क्रिस्टल है। अगर आप इस क्रिस्टल ब्रेसलेट से अट्रैक्ट करते हैं तो आप सिट्रीन को चूज़ कर सकते हैं, और आप क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज करने के लिए, अपना लकी क्रिस्टल ब्रेसलेट बनाने के लिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो सिट्रीन जो है पाइल 1 का है, और पाइल 1 का जो कार्ड है वो है अट्रैक्शन नंबर 44, एंजल नंबर 44 या मास्टर नंबर 44। तो अगर आप इससे या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं तो आप इस कार्ड को चुन सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ठीक है। और पाइल 2 के लिए जो है वो पाइल 2 के लिए है टाइगर आई। टाइगर आई स्ट्रेंथ की बात करता है, एक्शन की बात करता है, एक्सट्रोवर्ट बनाता है आपको। और अगर आप इस क्रिस्टल से या इस ब्रेसलेट से अट्रैक्ट होते हैं तो आप जो है टाइगर आई से भी जा सकते हैं। और आपका जो कार्ड है वो है कार्ड फेथ का, विश्वास, ठीक है। ये है 31। अगेन ये भी 4 ही नंबर है और फेथ इसका कार्ड है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोग इनमें से किसी से भी रेजोनेट नहीं करते तो आप अगर मूल्यांक 1 2 3 4 5 है तो आप इस पाइल के साथ जा सकते हैं, नंबर 1 के साथ। और अगर आपका मूल्यांक 6 7 8 है, 9 है, तो आप पाइल 2 के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइल 1 के लिए पहले देख लेते हैं। तो पाइल 1 का जैसे कि सिट्रीन का ब्रेसलेट है। सिट्रीन का ब्रेसलेट क्या बात करता है? ये वेल्थ की बात करता है, ये सक्सेस की बात करता है, ये गुरु बृहस्पति की ब्लेसिंग की बात करता है। सिट्रीन पहनने से आपका गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप कांस्टेंट करियर में फेलियर्स देख रहे हैं, आप सक्सेस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सिट्रीन आपके लिए बहुत ही लकी ब्रेसलेट होता है। सिट्रीन चूज़ मतलब कि सिट्रीन अगर है तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस और ग्रोथ को कहीं ना कहीं, चाहे वो रिलेशनशिप में है चाहे वो करियर में है, को मैनिफेस्ट करे। लेकिन जो सिट्रीन होता है वो बेसिकली करियर में सक्सेस की और ग्रोथ की बात करता है। तो दिस इज़ द सिट्रीन, और बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल, बहुत ही लवली क्रिस्टल है ये। तो लेट्स सी, इसको हम रख देते हैं यहाँ पर शिव जी के पास। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो सबसे पहले आप जब इस रीडिंग को देखेंगे तो पहले ये आपका ओवरऑल कार्ड में आपके 2 कार्ड आए थे। पहली चीज़, पहला कार्ड था अट्रैक्शन का कार्ड और दूसरा था ब्लूसमिंग का कार्ड। तो एक था मास्टर नंबर 33 और एक था मास्टर नंबर 44, मतलब मास्टर नंबर 33 और 44, एंजल नंबर 44, एंजल नंबर 33। ओब्वियसली यहाँ पर गुरु की एनर्जी है तो ये भी 33 भी गुरु जो होता है, सिट्रीन जो हो नंबर 3 वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनका गुरु है, जिनका मूल्यांक भाग्यांक में 3 है, जो गुरु के साथ, मतलब जो गुरु को अगर अच्छा करना हो तो हम सिट्रीन पहनते हैं। तो भी यहाँ पे 3 की एनर्जी है। ब्लूसमिंग एनर्जी क्या बताती है? ये आपकी फुल मून की ब्लेसिंग्स है। ये फुल मून जो है आपके लिए जो ब्लेसिंग्स लेकर आया है वो ये है। ये कार्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। जब आप इस कार्ड को देखेंगे तो करंट एनर्जी जो है वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि नंबर 10 की एनर्जी है। जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तो आप किसी ना किसी चीज़ के कंप्लीशन के फेस में होंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ कंप्लीशन होगा, और ये कंप्लीशन बहुत पीसफुल वे में होगा, ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। तो कुछ कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और आपके अंदर एक सेंस ऑफ कनेक्टिविटी, सेंस ऑफ कनेक्शन की भी फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और एक्सप्लोर करेंगे द वर्ल्ड को, कि करंट एंड फीलिंग में एक दो कार्ड से और देखेंगे और क्या फील कर रहे हैं पाइल 1 वाले जब इस रीडिंग को देखेंगे द वर्ल्ड के कार्ड से, क्या और उसके लिए उनके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मतलब करंट एनर्जी है उनकी जब वो इस पाइल को देखेंगे। तो करंट एनर्जी आपकी न्यू बिगिनिंग, मैंने कहा देखो द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कंप्लीशन की। जहाँ भी कंप्लीशंस की बात होती है वहीं से न्यू बिगिनिंग की शुरुआत होती है। तो यानी कि आप कुछ कंप्लीट करते दिख रहे हैं जब आप इस रीडिंग को देखेंगे, और कुछ नया शुरू करते दिख रहे हैं दोनों। और दूसरी बात, ये दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड हैं। तो ये जो न्यू बिगिनिंग भी है, ये 10 है, ये 20 है, 10 से 20
कंप्लीशन से बिगनिंग, एंड से शुरुआत, ऐसी आपकी जर्नी चल रही होगी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। जस्टिस का कार्ड है, नई शुरुआत करना चीज़ों में। शुरुआत आपके फैमिली में हो सकती है, करियर में हो सकती है, बट कुछ है जो आप नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपकी करंट एनर्जी होगी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। डेफिनेटली देखो कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगेन द फूल का ही कार्ड है, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है, न्यू बिगनिंग। यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप कुछ नया सोचने की बात कर रहे होंगे, कुछ एंडिंग की होगी, आपका एक स्ट्रॉन्ग आइडिया होगा और ये नई शुरुआत होगी। तो न्यू बिगनिंग आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आप कुछ ना कुछ शुरू करने के बारे में स्ट्रांगली सोचे हैं, ठीक है। हाँ, तो ये आपका पहला कार्ड है जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वो न्यू मून की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है। जब आप ये जो न्यू मून गया है 12 तारीख को, इसके लिए आपकी क्या ब्लेसिंग्स है। 12 का बनता है 3 और यहाँ पे मास्टर नंबर 33 है, ठीक है। तो 3 नंबर गुरु वाले, मास्टर नंबर 33 वाले, ठीक है, या ऐसे ही कोई 33 आपको दिखता बहुत होगा। एंजल नंबर 44 बहुत दिखता होगा, 444 333 ऐसे आपके सिंबल्स हो सकते हैं। मास्टर नंबर 33 आपको बहुत पसंद हो सकता है। आपका मूल्यांक भाग्यांक 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। ऐसी आपकी एनर्जी हो सकती है। 4 हो सकता है मूल्यांक भाग्यांक, 8 हो सकता है। तो ऐसे आपकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत दिख रही है। ब्लूसमिंग मतलब होता है खिलाव। अब देखो यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। आपका जो करंट एनर्जी का कार्ड था, न्यू बिगनिंग हो रही है। और ब्लूसमिंग का कार्ड भी हमें बताता है न्यू बिगनिंग, न्यू फूल खिलना, नए फूल खिलना, नई शुरुआत होना। आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते होंगे, मैनिफेस्टेशन के साथ करते होंगे। तो यूनिवर्स आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब वो अपने खिलाफ के दौर में है। मतलब जैसे पहला होता है ना, जैसे पहले एक बच्चा होता है 9 मंथ पेट में होता है, ठीक है। 9 मंथ, जब भी हमारा 9 मंथ पेट में जब बच्चा होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है वो पेशेंस और वेट की एनर्जी होती है। मतलब वेट करना होता है उसमें। लेकिन जब वो पूरी तरह से बाहर आने की अवस्था में होता है तो उसको हम कहेंगे ब्लूसमिंग यानी अब वो बाहर आके खिलने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये जो पेशेंस के ठीक बाद की जो एनर्जी होती है, तैयारी, खिलाव, निकलना, उगना या उस शुरुआत का होना, वो जो है ये ब्लूसमिंग की एनर्जी बताती है। तो बहुत सारी हैप्पीनेस, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स है, बहुत सारी ग्रीनरी, बहुत सारी लाइट और बहुत सारी प्योरिटी आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रही है। ये वो चीज़ें हैं जो आप कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट करें। तो मैनिफेस्टेशन अब अपने मैनिफेस्टेशन होने के दौर में, अभी आप कर रहे थे, अब होगी, यानी आप अब उसे रियल वर्ल्ड में उतरते हुए देखेंगे। ये ब्लेसिंग्स आपके लिए न्यू मून लेकर आया। आप कॉन्स्टेंटली कुछ मैनिफेस्ट करें जो आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो है बहुत अच्छा मास्टर नंबर 33 वेरी गुड नंबर एंड 44 वेरी गुड नंबर, दोनों ही एंजल नंबर है, वेरी ब्लेस्ड नंबर। तो आप जो है एक जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हैं। एक कार्ड लेकर इसको और क्लियर कर लेते हैं टैरो से, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं कार्ड क्या मैनिफेस्ट हो रहा है पाइल 1 वालों की लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट मी चेक, कैमरा देख लूँ मैं एक बार, चल रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी काम को करने के लिए, आप जो न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं उस न्यू बिगिनिंग को करने के लिए ना लोगों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक टीम बनाना चाहते हैं, ठीक है। आप कुछ सपोर्टर्स ढूंढ रहे हैं। अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं उस काम को करने के लिए तो वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप किसी डिसीज़न को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो सपोर्ट ढूंढ रहे हैं तो वो लोग आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। आप अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फाइनेंसर ढूंढ रहे हैं, वो मिलते हुए दिख रहे हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, वो आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस भी चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ें मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग जो है ये वही न्यू बिगिनिंग है जो कॉन्स्टेंटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें एंडिंग कर रहे हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं। ये न्यू बिगिनिंग जस्ट लाइक आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काम कर रहा है, अब वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपके रियल वर्ल्ड में, आपकी रियल लाइफ में। और वो जो रियल लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आपका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो रियल लाइफ में जो आपका मैनिफेस्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्टेशन आपको पूरा करने के लिए आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। न्यू बिगनिंग में आपको कुछ सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये लोगों का भी हो सकता है, ये किसी टीम का हो सकता है, किसी व्यक्ति का, जो भी सपोर्ट चाहिए ना वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। तो यही आप
मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यही मैनिफेस्ट होता दिख रहा है इस न्यू मून के साथ। तो दैट्स अ वेरी गुड एनर्जी। और इस चीज़ को लेके आप कॉन्स्टेंटली काफ़ी परेशान है। डेफिनेटली कोई पार्टनर, कोई सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, ये बहुत जल्दी आता दिख रहा है। ऐसा आपको लग रहा होगा आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपको वो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, लेकिन जो भी आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए जो सपोर्ट सिस्टम आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपको। आपका जो था, मेरा नेक्स्ट जो था वो अभी एक नेक्स्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था यूनिवर्स से वो ये पूछा था कि एक्शन का कार्ड आपके लिए आया था नेक्स्ट। एक मिनट। कौन सी ब्लेसिंग्स जो है वो आप अपनी लाइफ में, ये तो न्यू मून की ब्लेसिंग्स हो गई, अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्या आप अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में आते हुए देख रहे हैं? आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ब्लेसिंग है? ये तो न्यू मून की ब्लेसिंग्स हो गई। अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो वो आया था आपके लिए एक्शन का कार्ड, डियर का कार्ड। ये जो एक्शन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए एनर्जीज बहुत अलाइंड है। सबसे पहला था कंप्लीशन का कार्ड, फिर कार्ड था न्यू बिगनिंग्स का कार्ड। न्यू बिगनिंग्स वो हो रही हैं जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। उस न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए जो आपको लोग चाहिए वो आपको मिल रहे हैं। अब अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है, एक्शन आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये है, ये कार्ड ये बताना चाह रहा है कि अब ये जो एक्शन होगा, ये न्यू बिगनिंग होगी, ये लोगों का मिलना, ये मैनिफेस्टेशन का होना, ये सडन भी हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ये क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड एक्शन है। ये जो एक्शन होगा आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हो। नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। अब क्या है, अभी तक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होगी कि ऐसा होगा, प्लानिंग कर रहे होगे, ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये लोग होने चाहिए, काम होना चाहिए। ये बहुत करियर बेस्ड रीडिंग मुझे लग रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अब आपको क्या लग रहा है कि अब एक्शन लेना है, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, एक्शन लेना है। अब आपकी लाइफ में एक्शन आएगा। प्लानिंग हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, लेकिन अभी एक्शन नहीं हो। तो इट्स जो अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ रहा है वो एक्शन आ रहा है। नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। अपॉर्चुनिटीज आर हेयर, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो क्योंकि डिवाइन आपके साइड है। योर टैलेंट विल ऑलवेज हेल्प यू हैंडल ऑन दी पैनिक। अगर कोई पैनिक है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग है, टीम है, लोग हैं, मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो अगर कोई पैनिक आ भी रहा है तो यू कैन हैंडल इट। योर क्विक विट एंड कीन कीन सेंस विल लीड यू टू सक्सेस। जो भी आपकी जो क्विक अप्रोच है, ठीक है, जो भी आपके तरीके हैं वो सक्सेस को लीड करने में बहुत मदद करेंगे। तो मतलब इसमें ये चीज़ भी आ रही है कि अगर आप जो है को लग रहा है कि चीज़ें सिर्फ वेटिंग में चल रही है, काम हो नहीं रहा, तो वो सारा काम आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो आप चाहते हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो सब अब एक्शन में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज अनएक्सपेक्टेड कमिंग इन योर लाइफ। तो कितनी अलाइनमेंट में रीडिंग, पहले क्या होता है, कंप्लीशन होता है, फिर न्यू बिगनिंग्स होती हैं। न्यू बिगनिंग को आपने मैनिफेस्ट किया है। जो चीज़ें आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, ग्राउंड में थी, वो अब आपकी रियल लाइफ में आ रही है। उसके लिए पर्टिकुलर लोग आपके साथ भेजे जा रहे हैं जो कि आपके साथ काम करेंगे उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए। जो चीज़ें अभी तक वेटिंग में चल रही थी उनमें अब एक्शन आ रहा है। तो दिस इज़ अ वंडरफुल एनर्जी, ग्रेट। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। क्या चीज़ है आपको, जो आपकी कौन सी ऐसी वीकनेस है, कौन सी ऐसी कमी है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे कार्ड आया था कमी। अब मैं यहाँ पे आपकी एक वीकनेस देख रही हूँ, जो वीकनेस है आपकी और आप उसे जानना चाहते हो, मतलब आपको जाननी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो वो वीकनेस जो यहाँ पर कार्ड आया था वो गणपति बापा से मैंने लिया था। दिस कार्ड इज स्प्लेंडर, स्प्लेंडर नंबर 46। तो ये कार्ड क्या बोलता है, स्प्लेंडर यहाँ पे बटरफ्लाई है, चेंजेस है, ठीक है। स्प्लेंडर यहाँ पे चेंजेस की भी बात हो रही है। तो ये क्या स्प्लेंडर है, लेट मी चेक। ये क्या है जो पाइल नंबर 1 को जानने की ज़रूरत है अपने बारे में, ठीक है। तो ये स्प्लेंडर का कार्ड गणपति बप्पा का हमें क्या बता रहा है।
क्या है, कौन सी ऐसी वीकनेस है जो पाइल नंबर वालों को अपने बारे में जानने की ज़रूरत है? चेंजेस, क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी है, पॉजिटिव चेंजेस। कुछ है जो आपकी कमियां हैं जिसे आपको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, कुछ कमी है जो आपको जानने की ज़रूरत है। स्प्लेंडर का कार्ड है, क्या बताना चाहता है स्प्लेंडर का कार्ड हमें यहाँ पे? कौन सी ऐसी वीकनेस है जिस पर पाइल 1 को एक्शन लेने की ज़रूरत है? ओके, कौन सी ऐसी वीकनेस है जिस पर पाइल नंबर 1 को, एक मिनट, एक्शन लेने की ज़रूरत है? तो कौन सा ऐसा स्प्लेंडर का मतलब पहले मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने पूछा था कि क्या वीकनेस है आपकी जो आपको जानने की ज़रूरत है। दिस इज़ माय क्वेश्चन। कार्ड आया था स्प्लेंडर का कार्ड एक्चुअल में बात आता है यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, तो चेंज की बात कर रहा है पहली चीज़, और ये पॉजिटिव चेंज है। स्प्लेंडर मतलब होता है बहुत सारा वैभव, बहुत सारा वेल्थ, बहुत स्पीड में चीज़ें होना, बहुत सारी अबंडेंस, एक ऐसी एनर्जी है। तो इसमें कमी क्या है? क्या ऐसी कौन सी कमी है जो आपको जानने की ज़रूरत है? आपकी लाइफ में ना बहुत सारा वैभव, बहुत सारा धन, बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारा पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। बिकॉज ऑफ बॉटम ऑफ डेक में जो कार्ड है आपका, वो म्यूजिशियन का कार्ड है। मतलब अगेन मैंने बोला, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन कमी क्या है फिर? व्हाट्स द प्रॉब्लम हेयर? प्रॉब्लम इधर ये है कि आप ना उसको देख नहीं पा रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम, यू कांट सी इट। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपने बहुत 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 एफर्ट्स लगाए हैं और आप अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं रही, आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। इट कैन बी रिलेशनशिप ऑल्सो फॉर फॉर सम पीपल, राइट? तो और क्या आपकी कमी है जो आपको जानने की ज़रूरत है? क्या कमी है पाइल नंबर वालों की जो उन्हें जानने की ज़रूरत है? उस पर काम कैसे करें वो? ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, वेल्थ। देखो अगेन किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मतलब मैंने सही बोला था। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपको ये लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे, तो कमी ये है, ट्रस्ट करो, ठीक है? ट्रस्ट करो कि एक बड़ी वेल्थ आ रही है, बड़ी सक्सेस आ रही है, बड़ी अबेंडेंस आ रही है, बड़ी रिचनेस आ रही है, बहुत पैसा आएगा आपके पास, बहुत पैसा, बहुत वेल्थ, वैभव कमाओगे, ये आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, ठीक है? इंट्रोस्पेक्शन क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन क्या करना है? इंट्रोस्पेक्शन ये करिए, लैग कहाँ पर है? दोनों 99 नंबर के कार्ड हैं, ठीक है? आपको लग रहा है आपके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। इन केस अगर आपका ये है कि आपको रिजल्ट एक्चुअल में नहीं मिल रहे, तो इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्यों नहीं मिल रहे, क्या रीजंस हैं, अपने आप से सवाल कीजिए। जो आपके एक्शंस हैं उसे इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि ये तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये तो होगा। स्प्लेंडर, किंग ऑफ पेंटिकल होगा, ये फिक्स्ड है। फिर कहाँ कमी कहाँ है? अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, कहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है जिन चीज़ों को मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो मेरे पास है? इट कैन बी पॉसिबल। तो डीप इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। मेरे को ये कार्ड भी थोड़ा सा, 2 ऑफ कप्स क्या बता रहा है यहाँ पे, क्या जानने, क्या समझने की ज़रूरत है 2 ऑफ कप से? कौन सी ऐसी कमी है 2 ऑफ कप से जो पाइल 1 को जाननी चाहिए? ओके ओके ओके। तो जो पास्ट में आपके डर रहे हैं, पास्ट के जो आपके फेयर रहे हैं, चाहे वो चीटिंग है, चाहे वो आपका हार्ट ब्रेक है, ये किसी पर्सन से हो सकता है, पास्ट के जो भी इश्यूज रहे हैं, ये रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है? पास्ट के जो भी इवेंट्स रहे हैं, मेक श्योर कीजिए वो आपके इस न्यू बिगनिंग को अफेक्ट ना करें, क्योंकि ये जो न्यू बिगनिंग है ना आपकी लाइफ में, पूरी रीडिंग एक, मैं कह रही हूँ एक सीरीज में हुई है। तो जो पास्ट के
फेलियर्स हैं, पास्ट की चीटिंग्स हैं, पास्ट के धोखे हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंस हैं, उसको ये मत होने दिए कि जो आपकी इस न्यू बिगनिंग है उसको अफेक्ट करे। इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर यू, राइट, क्योंकि आप ये न्यू बिगनिंग में ही सब मैनिफेस्ट कर रहे, वैभव, धन, संपदा, सक्सेस, ये नहीं करना। तो पास्ट की जो फेयर हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, उसको कोशिश कीजिए इस न्यू बिगनिंग में अफेक्ट ना होने दे। तो दिस इज़ फॉर यू, ठीक है। एक लास्ट मैसेज था आपके लिए जो मेरा पूछा था मैंने, कि आपको जो है अभी जो है क्या नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है, जो है, या फिर क्या नहीं करने की ज़रूरत है। जो ये क्वेश्चन था आपका, लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो था उस पर ये कार्ड आया था, जो कि कार्ड है, 1 मिनट, जो नेक्स्ट है आपका वो ये था। लास्ट जो क्वेश्चन था मेरा, 4 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन ये जो हमने क्वेश्चन पूछा था कि आप जो है क्या है जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ये वाला क्वेश्चन हमने ले लिया। अब लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था वो ये था कि कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप देख नहीं पा रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो आप देख नहीं पा रहे हो। तो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू। और ये जो है एम्प्टी एक क्रिस्टल है, इसमें बोला जा रहा है बैलेंसिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। आप क्या देख रहे हो, आप क्या नहीं देख पा रहे, वो ये है कि आप अपनी एनर्जीज नहीं देख पा रहे। या तो आप बहुत मैस्कुलाइन होंगे या आप बहुत फेमिनाइन होंगे, ठीक है, एनर्जी इनबैलेंस है। तो अभी आपको क्या देखने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर ये आप बहुत मैस्कुलाइन तरीके से चीज़ों को, आप यहाँ पे मेल और फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर आप बहुत मैस्कुलाइन तरीके से चीज़ों को डील करते हैं तो ट्राई टू ऐड फेमिनिन फीचर इन योर बिहेवियर। और अगर आप बहुत फेमिनाइन तरीके से चीज़ों को डील करते हैं तो ट्राई टू ऐड सम मैस्कुलाइन ट्रेड्स इन योर बिहेवियर। तो कीप बैलेंसिंग योर सेल्फ, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। तो बैलेंस इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस बिहेवियर। तो ये जो है आप नहीं जो है अभी इसको देख नहीं पा रहे कि आप ये गलती कर रहे हो, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो अभी इस कार्ड से देखते हैं हमें क्या मैसेज मिलते हैं। ओम गणपति, थैंक यू गणपति, थैंक यू आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं हमको एंजल, क्या है जो हमारे पाइल नंबर वाले नहीं देख पा रहे इस कार्ड से, कि ये बैलेंसिंग मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी, इस कार्ड से हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। लेट्स सी। हाँ देखा, वेरी गुड। अब देखो कितने अलाइंड है कार्ड। ये कार्ड क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड प्योरली मैस्कुलाइन कार्ड है, ये प्योरली एक मेल एनर्जी है, क्योंकि ये सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ कॉल्ड अबाउट द शिव की शक्ति। ये शिव है क्योंकि ये सोर्ड्स की बात कर रहे हैं, ये पावर की बात कर रही है, मेल एनर्जी की बात कर रहे हैं। एंड द सेकेंड कार्ड इज कप। कप है फीमेल एनर्जी, जो कि शक्ति की एनर्जी है, जो कि इमोशंस की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है। तो आपको इन दोनों एनर्जीज को ना बैलेंस करना है। यू हैव टू बैलेंस बोथ एनर्जीज, कप एंड सोर्स, पावर एंड लव, फीमेल एंड मेल, शिव एंड शक्ति, दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये आप इग्नोर कर रहे हो, आप ये देख नहीं पा रहे हो कि आप कॉन्स्टेंटली एक ही ट्रेड पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको दोनों ट्रेड पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। दिस इज़ योर फाइनल मैसेज, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इट्स क्वाइट डिफरेंट, इट्स क्वाइट मोर इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मे बी ये आपसे काफ़ी रेजोनेट की होगी। मैंने मल्टीपल मैसेजेस यहाँ पे लेने की कोशिश की है, और मैं सच बता रही हूँ मैंने बहुत अच्छी रीडिंग की। मतलब ऐसी रीडिंग्स मैं इंडिविजुअल लेवल पर कम कर पाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत डिटेल्ड, बहुत ही प्योर, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल मैसेजेस मैं चैनल कर पाई हूँ, जो मैंने भी एक्सपेक्ट ही किए थे। तो थैंक यू सो मच। और मुझे भी बहुत सारे सवालों के इस रीडिंग से जवाब मिले हैं, और मैं खुद इस रीडिंग से बहुत रेजोनेट कर पाई हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल एनर्जी। तो अब हम आते हैं पाइल 2 के ऊपर। तो इन कार्ड्स को मैं हटा देती हूँ। थैंक यू पाइल 1। ओके, तो दिस इज पाइल 2।
एंड पाइल 2 के लिए जो था वो ब्रेसलेट था टाइगर आई। टाइगर आई जो है बेसिकली हम बात करते हैं जब टाइगर आई की, तो इट्स ऑल अबाउट द पावर, एक्शन, एक्सट्रोवर्ट होना। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट तो आपको एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप एक्शन नहीं ले पाते हैं, तो आपको टाइगर आई पहनना चाहिए। ये आपको बहुत एक्शन ओरिएंटेड बना देता है टाइगर आई। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिस्टल, वेरी गुड क्रिस्टल, आई लव इट। इफ़ यू वांट टू बाय दिस क्रिस्टल प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू। मैं एक्टिवेट करती हूँ, चार्ज करती हूँ और ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपको प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। तो आपके लिए जो ओवरऑल फुल मून का कार्ड था, जो फुल मून की एनर्जी का कार्ड था, वो फेथ का कार्ड था। वी विल डिस्कस इट लेटर, राइट। इसको हम यहाँ रख देते हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आपकी जो एनर्जीज होगी अब हम उसमें टैप इन करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ कॉल्ड टावर कार्ड। द टावर का थंडर का कार्ड है, विच इज़ नंबर 7। इट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द टावर मूवमेंट, एंडिंग, पेनफुल एंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उन्होंने एक रिसेंटली बहुत पेनफुल एंडिंग की है। तो लेट्स गो इन द, मतलब इसमें थोड़ा और डीपर चलते हैं, हम क्या एंडिंग की है। 2 कार्ड्स लेंगे हम इसको और आप इससे रेजोनेट कर पाएँ, ताकि लेट्स टॉक अबाउट द थंडर कार्ड। क्या प्रेजेंट एनर्जी है जो पाइल 2 वाले हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये एंडिंग आपकी इमोशनली हो सकती है, मेंटली हो सकती है, किसी पर्सन के साथ हो सकती है, किसी सिचुएशन में एंडिंग हो सकती है, किसी प्रोजेक्ट की एंडिंग हो सकती है, किसी जॉब की एंडिंग हो सकती है, एनीथिंग। बट इट्स क्वाइट पेनफुल फॉर यू बिकॉज इट्स अ टावर कार्ड। कुछ है जो बहुत दर्द दे के आपको गया है, कोई चीज़ है जिसने आपको अंदर से ख़त्म किया है या अंदर से एक पेन दिया है, एक पिन चुभाया है। तो देखते हैं ये क्या है एंडिंग और ये क्यों हुई है आपके साथ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, राइट। ओके, सिक्स ऑफ किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, न्यू बिगनिंग्स भी है। ओके, तो द थंडर का कार्ड हमको बता रहा है एंडिंग की। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं से आपको कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा था, ठीक है। एक कॉन्स्टेंटली सपोर्ट मिल रहा था कहीं से, एक कॉन्स्टेंटली आपकी एक्सपेक्टेशंस थी किसी से, ठीक है। वो सपोर्ट हट गया है, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं। इट कैन बी पॉसिबल। एक बैलेंस यहाँ पर मिसिंग दिख रहा है, ठीक है। एक बैलेंस की कमी है, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं हुई हैं। कोई पर्सन लाइफ से, आपके जीवन से आगे बढ़ गया है, मूव ऑन कर गया है। ऐसा हो सकता है कि 2 लोग हों, ठीक है, और आपको लग रहा हो कि आपको कम प्रायोरिटाइज किया गया देन द सेकंड पर्सन, ठीक है। तो कुछ है जो जा चुका है आपके जीवन से, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो जिसने आपको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान, मतलब हर्ट किया है। और क्या है प्रेजेंट एनर्जी में, जब ये कार्ड ये देखेंगे द थंडर का कार्ड, और क्या बताता है, क्या है ये। कैन वी गो इन मोर डीपर। ओके ओके, ओके,
ओके। ओके, ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये जो लग रहा है, सपोज दैट ये चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि आपको ऐसा लग रहा हो कि किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चीट कर दिया है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि उसने आपको चीट किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इट्स अ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। एक सपोर्ट सिस्टम हटने को आप चीटिंग की तरह देख सकते हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी बहुत क्लोज वन ने आपको चीट किया है, बट इट कैन बी डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। एक सपोर्ट सिस्टम इंसान की गुडविल पर या इंसान के खुद के भी जो है अपने टर्म्स पर डिपेंड करता है, राइट। वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट करके जो वो आपके लिए फेवर में कर सकता था वो आपके लिए कर रहा है, लेकिन आप उस सपोर्ट सिस्टम को एक अल्टीमेटम मान लें, या उसी को मतलब एक ऐसे देखिए कि हाँ ये उसकी जो वो अपनी गुडविल के साथ कर रहा है उसे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लें, या उसके ऊपर एक बर्डन की तरह देखने लगें कि नहीं इसे ये करना ही चाहिए, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव हो जाता है। ऐसा हो सकता है वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपको आप जो है कॉन्स्टेंटली, और लेकिन ऐसा हुआ हो कि उसने बाय द टाइम अपने सपोर्ट सिस्टम को हटाया और आपको ऐसा लग रहा हो उसने आपको चीट किया है, ठीक है। तो इट कैन बी हैपेंड, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव, राइट। क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम हटता हुआ आपके लिए दिख रहा है, एंड वो आपको एक चीटिंग जैसा लग रहा है, एंड इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग्स, राइट। इट्स ऑलरेडी फिक्स्ड कि हाँ ये ऐसे ही होना था। ठीक है, यहां पर एक कार्ड और है 6 ऑफ कप्स का। ऐसा लग रहा है ये सपोर्ट सिस्टम यूनिवर्स ने आपको दिया था एक अलग पर्सपेक्टिव से, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपने उसको उस तरीके से लिया नहीं। जिस पर्सपेक्टिव को आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है आपने उसको देखा नहीं, आप उस चीज को देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो इट कैन बी डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज योर प्रेजेंट एनर्जी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग एनर्जी हो सकती है आपकी, आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव। नथिंग इज चीटिंग हेयर, राइट। इट्स टोटली डिसाइडेड कि ऐसे ही होना था। इट्स ऑल अबाउट द डिवाइन टाइमिंग। अक्सर हमारे जीवन में लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग पर्पस से आते हैं, और वो अपने पर्पस के बाद ख़त्म होने के बाद उनके जाने का समय होता है, जो कि पूरी तरह से डिवाइनली प्लान्ड होता है और गाइडेड होता है। नो वन कैन स्टॉप इट, इसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है, सिचुएशन बनती हैं और सिचुएशन बन करके जो है नई सिचुएशंस को क्रिएट करती है। मैं इसके अलावा एक चीज़ और दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है हैंगमैन का कार्ड है, यहाँ पर 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप का कार्ड और न्यू बिगनिंग का कार्ड है, क्योंकि कुछ नया शुरू होना है तो पुराने को अंत होना पड़ेगा। तो दिस इज द मेन पार्ट ऑफ योर करेंट एनर्जी। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे तो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर लाइफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो ये था कि अनएक्सपेक्टेडली लाइफ में क्या आ रहा है, मतलब एक अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आ रहा है फ्रेंड। डॉग की एनर्जी है। डॉग इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एनिमल, मतलब बहुत ऑनेस्ट। और रिसेंटली एक डॉग था, मतलब आज ही की बात है, जो बहुत क्लोज था मेरे, और वो आज ही मतलब डेथ कर गया, कल उसने डेथ कर दिया। तो दिस इज़ हेयर।
डॉग इज़ अ वेरी वेरी ऑनेस्ट एनिमल, बहुत ऑनेस्ट होता है डॉग। और एक डॉग जैसा ही ऑनेस्ट फ्रेंड मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेडली आएगा। ये आपके देखते हैं लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है आपके लिए। अनएक्सपेक्टेड जब मैंने पूछा कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग क्या है, तो ये जो है आपके लिए दो कार्ड आए थे। एक आया था फ्रेंड का कार्ड और एक आया था एलिफेंट का कार्ड। एलिफेंट स्पिरिट और डॉग स्पिरिट। इससे ही पता चल रहा है कि कोई बहुत ऑनेस्ट फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहा है, दोस्त बन के। इट कैन बी 6 नंबर, ठीक है, बट ये बहुत ही ईमानदार दोस्त होगा आपके जीवन में, आपको डायरेक्शन देगा, आपका सपोर्ट देगा। टुडे आई विल लव विदाउट कंडीशन, माई एनर्जी एंड इंथ्यूसिज्म आर एन इंस्पिरेशन, आई चूज़ टू बी हैप्पी, आई एम अ प्रोटेक्टेड एंड फ्रेंड। तो एक ऐसा दोस्त, एक ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, पहली चीज़ अनएक्सपेक्टेडली। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है ग्रेटनेस। आप अपनी ग्रेटनेस को पहचान रहे हैं, आपकी एसेंस को पहचान रहे हैं, जो कि लव है। लव इज़ योर स्ट्रेंथ, लीडरशिप इज़ योर पाथ, विदाउट विजडम योर विजडम इंस्पायर एवरीवन यू मीट, you can overcome any problem, you will naturally and essential achieve success। तो आपको अपनी ग्रेटनेस को पहचाननी है, अपने एसेंस को पहचानना है, अपने अंदर के लव को पहचानना है, और यही आपके जीवन को डायरेक्शन देगा। तो अनएक्सपेक्टेडली आपके लिए सबसे पहले एक अच्छा दोस्त आ रहा है। दूसरा, आप अपनी ग्रेटनेस को पहचान रहे हैं, अपनी विजडम को पहचान रहे हैं, अपने अंदर के लव को पहचान रहे हैं। देखते हैं और आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेडली क्या आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, पाइल 2 डेथ। सबसे पहली चीज़, ये जो एंडिंग्स आ रही हैं, जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुई होंगी आपके जीवन में, कुछ एंड है, ठीक है, कुछ ख़त्म हो रहा है आपके जीवन में। एंड ऐसा लग रहा है बहुत सारी क्लैरिटी और इनडिसीजन की स्थिति है आपकी लाइफ में। तो वो इनडिसीजन की स्थिति और जो डाउट्स हैं आपके जीवन में, वो क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। आप उस इनडिसीजन से, उस डाउट से, उस डिसक्लैरिटी से, उस कन्फ्यूज़न से बाहर आते मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली ये आपके लिए ब्लेसिंग आती हुई मुझे दिख रही है आपके जीवन में। तो दिस इज़ योर रीडिंग, राइट। और एक सेलिब्रेशन आ रहा है, एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है आपके जीवन में, ठीक है। तो दिस इज़ योर अनएक्सपेक्टेड एनर्जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपके लिए था कि व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव इन यू। आपको अपने जीवन में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो आपके जीवन में एक बेहतर रीन को लाएगा। तो इस कार्ड को हम हटा देते हैं। तो अब मैं बताती हूँ, जब मैंने ये देखा कि आपके जीवन में आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो ये कार्ड आया था आपके लिए अचीवमेंट का कार्ड, गणपति जी का नंबर 6। अगेन नंबर 6 कार्ड है गणपति जी का, जो आपको क्या करने की ज़रूरत है, अचीवमेंट की बात कर रहा है। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नंबर्स क्या नाम है, जो पाइल 2 है, उन लोगों को क्या अपने जीवन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए आया था अचीवमेंट, यानी कि ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये आपके जीवन में एक अचीवमेंट को मैनिफेस्ट करेगी। तो लेट्स सी आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर 2 वालों को अपने जीवन में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी भौतिक जीवन में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर 2 वालों को 10 ऑफ कप्स, ओके, एंड 6 की किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये खुद से बड़ा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मैनिफेस्टेशन, अरे वाह, कार्ड्स तो बड़े अच्छे हैं।
ठीक है। तो डेफिनेटली आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? सबसे पहले यहाँ पे दो डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आपको अचीवमेंट के लिए क्या मतलब अपने जीवन में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो पहली चीज़ आपको ना अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज़ों में। ठीक है, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप जीवन से क्या चाहते हैं इस चीज़ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप चीज़ों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब क्या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हैं लेकिन मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अचीवमेंट का भी कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है और 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है, कुछ लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो या उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो वो आप जो है अब आप यहाँ पे मैंने पूछा क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ पर थोड़ा सा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने मैनिफेस्टेशन में जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके लिए माइंडफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी उस मैनिफेस्टेशन में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो कि अपने करियर में थोड़ा सेंट्रिक होने की ज़रूरत है, फोकस्ड होने की ज़रूरत है। ठीक है, और लोगों के साथ चीज़ों के साथ थोड़ा क्लैरिटी के साथ डील करने की ज़रूरत है। ठीक है। और क्या आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? आप बाकी आप मैनिफेस्ट अच्छा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, 10 ऑफ कप भी मैनिफेस्ट हो रहा है, एक अच्छी रिलेशनशिप्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वही पेशेंस रखने की ज़रूरत है। डिवाइन काउंटर पार्ट को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मैनिफेस्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको बोला जा रहा है पहले अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए माइंडफुल हुई। हो सकता है आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो लेकिन आप कॉन्स्टेंटली नेगेटिव सोच रहे हो चीज़ों को लेकर के, नेगेटिव पर्सपेक्टिव हो, नेगेटिव माइंडसेट हो, लेकिन कुछ है जो आपको माइंडफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन जो पूछा था आपको खुद में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट में आपका जो कार्ड आया है वो अचीवमेंट का कार्ड आया है, यानी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब जो आप कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्रूवमेंट्स में ही आपका जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स का, क्लैरिटी लेकर आओ अपने बिहेवियर में, अपने थॉट्स में, अपने माइंडसेट में, अपने क्या नाम है रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी लेकर आओ। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ मुझे दिख रही है अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करो। हो सकता है आपको पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में मिक्सअप करने की आदत हो, नहीं, उसको बैलेंस करो। पर्सनल एंड प्रोफेशनल इसको बैलेंस करो। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये हो रही है कि थोड़ा सा करियर पर फोकस्ड करो। तो अगर आप ये कर पाते हो तो चीज़ों को बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट करोगे आप भी। ठीक है, और इन्हें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, पाइल 2 को अपने में और क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सैडनेस, ठीक है, हैंगमैन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ठीक है। तो वही मैंने बोला आप काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज में दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ टावर मूवमेंट भी है, हैंगमैन भी है एंड 4 ऑफ पेंडिकल्स भी है। थोड़े से डिफेंसिव दिख रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के बहुत डिफेंसिव हो सकते हैं, है ना। चीज़ों को लेके एक सैडनेस दिख रही, इन सबको रिलीज़ करो, इन सबको रिलीज़ करो। हो सकता है पास्ट की चीज़ों को लेकर के बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत है। आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखो। ठीक है, जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है चीज़ें, उनको अलग पर्सपेक्टिव से देखो। आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे हैंगमैन है। हैंगमैन क्या है, हैंगमैन का कार्ड ना बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड होता है। ये वो व्यक्ति होता है हैंगमैन जो स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा इनलाइटेंड होता है।
तो हैंगमैन के पास क्या है, चीज़ों को डुअलिटी में देखने की क्षमता है। हैंगमैन के पास क्या है, चीज़ों की पॉजिटिव साइड्स को देखने समझने की क्षमता है। हैंगमैन जो है बियॉन्ड द थिंग्स चीज़ों को जाकर देख सकता है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि चीज़ों को, जिन चीज़ों को लेकर आप उदास हैं, परेशान हैं, या पास्ट की जिन बातों को आप लेकर बैठे हैं, या जो भी आपके माइंडसेट्स हैं ना, उसको एक नए तरीके से देखो, तब जाके आप जो है ये 10 ऑफ कप को मैनिफेस्ट कर पाओगे, एक डिवाइन काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव में एक मुझे चेंज की यहाँ पर ज़रूरत है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है, अपने पर्सपेक्टिव में चेंज करो, अपने पास्ट के जो भी चीज़ें हैं उससे बाहर निकलो, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो कार्ड ऑफ 6 ऑफ सोर्स। तो इस जो आप पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हो ना, यहाँ पे 6 ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स में, उनको दबा के उसको छोड़ दो। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप सैडनेस है, उसको छोड़ दो, उसको नए तरीके से देखो, डुअलिटी में देखो, चीज़ों के पॉजिटिव साइड्स को समझो। देखो यहाँ पे टावर का कार्ड अगेन है, यहाँ पे क्लैरिटी का कार्ड अगेन है, तो तब चीज़ों को अलग तरीके से देखना, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए आया था कार्ड, क्या है जो आप देख नहीं पा रहे हो। ये लास्ट क्वेश्चन था मेरा, क्या चीज़ है जो आप देख नहीं पा रहे हो। तो अनएक्सपेक्टेड वरी का कार्ड आपके लिए आया था। तो एनर्जीज बहुत ज़्यादा अलाइंड है, रीडिंग से पता चल रहा है। तो रिलीज द बर्डन ऑफ वरीज, जो भी आपके वरीज है उसको, सिट्रिन का क्रिस्टल है, अगेन येलो क्रिस्टल है सिट्रिन का, जो हमने फर्स्ट पाइल में रखा भी था। तो क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड जो अननेसेसरी जो वरीज हैं उसको जो है आप छोड़ दो। अब सिट्रिन है तो कुछ लोगों को ये भी मैसेज है कि फर्स्ट पाइल को भी देख लो, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिट्रिन का ही क्रिस्टल रखा था, तो वो भी हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड जो वरी हैं, टेंशन्स हैं, उनको छोड़ दो, आपके लिए ये बोला जा रहा है, यूनिवर्स के पास छोड़ दो। तो ये क्या है जो भी आप नहीं देख पा रहे हैं, वो अब हम चेक कर लेते हैं। लेट मी चेक द कैमरा, या इट्स वर्किंग। क्या है, क्या है जो पाइल 2 वाले देख नहीं पा रहे हैं, कौन सी रियलिटी है जिसको वो अभी देख नहीं पा रहे हैं, कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उनकी लाइफ के जो, या स्पिरिचुअल इवेंट्स हैं उनकी लाइफ के, या डिवाइन इवेंट्स हैं जो वो देख नहीं पा रहे हैं पाइल 2 वाले। क्या है जो वो देख नहीं पा रहे पाइल 2 वाले, लेट्स सी व्हाट कैन नॉट सी पाइल 2, व्हाट कैन नॉट सी पाइल 2, क्या नहीं देख पा रहे पाइल 2 वाले। अननेसेसरी वरी का कार्ड हमें क्या बता रहा है, क्या नहीं देख पा रहे हैं। हीलिंग का कार्ड है, टाइम शिफ्टिंग का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड क्वीन ऑफ, ठीक है। आप क्या नहीं देख पा रहे हो, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, जो भी आपने हीलिंग की होगी, आप कर भी रहे होगे और कर सकते हो सकता है आपने की हो। तो जो भी आपने हीलिंग की है, उस हीलिंग से आपकी लाइफ में जो मूवमेंट आई है, जो पॉजिटिव चेंज आए हैं, जो आपके अंदर रियलाइजेशंस हुई हैं, जो खुद पर आपने काम किया है, आपके अंदर जो बैलेंस जनरेट हुआ है, आप उसको नहीं देख पा रहे, ठीक है। आपने जो खुद पे इतना काम किया है, जो इतने टाइम में आपने सीखा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो आप आगे बढ़े, आपने अपनी हीलिंग की, आप उसको नहीं देख पा रहे हो सकता है आपके पास कोई हीलिंग की ब्लेसिंग्स आ रही हो, कोई पर्सन आ रहा हो जो आपको हील कर रहा है, या कोई आया हो जिसने आपको हील किया हो, मतलब समथिंग इज रिलेटेड टू द हीलिंग। तो वो जो हीलिंग की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आई, या कोई हीलर आया, या कोई पर्सन आया जिसने आपको हील किया, या आपने कोई हीलिंग जर्नी कंप्लीट की, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव शिफ्ट आया, पॉजिटिव चेंज आया, जो ब्लेसिंग्स मैनिफेस्ट हुई, आप में जो अलाइनमेंट आया, जो बैलेंस आया, जो आपने अपने ऊपर वर्क किया, उस वर्क की पावर को आप समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये वर्क आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है क्या नाम है, वेल्थ, हैप्पीनेस, क्योंकि किंग ऑफ दो किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल भी और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल क्या करता है, फाइनेंशियल लेवल पर आपको किंग बनाना, जो पैसे का बादशाह है। किंग ऑफ कप कौन है, जिसे अपने इमोशंस पर, जिसने इतना काम किया कि अब उसे अपने इमोशंस के साथ डील करना आता है। तो ये जो अलाइनमेंट आप लेकर आए हो, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो पाइल नंबर 2 वाले वो अपने जीवन में क्या नहीं देख पा रहे। तो ये जो पॉजिटिव शिफ्ट आपने किया है अपनी लाइफ में, वो आप कहीं ना कहीं देख नहीं पा रहे, आप मिस कर रहे हैं,
ठीक है। और यहाँ पे द टावर का कार्ड है ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने हीलिंग की है, तो अपने पास्ट को हील करना, अपने पास्ट को, पेनफुल पास्ट को छोड़ देना और उससे आगे बढ़ना, क्योंकि डेथ का कार्ड भी था, उसके आगे बढ़ के, क्योंकि यहाँ टाइम शिफ्ट भी है, बन के आप जो किंग ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ कप बन रहे हैं, वो भी एक जर्नी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। और क्या नहीं देख पा रहे हैं पाइल 2 वाले, और क्या नहीं देख पा रहे हैं? बहुत प्यारी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पर देखो वाइट कलर का कबूतर है, देखो, और स्टार भी है, एक डिवाइन प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। सिट्रिन का क्रिस्टल पहनना बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए, अगर आप सिट्रिन पहनते, सिट्रिन के साथ काम करना, ठीक है। और क्या है पाइल 2 वाले, क्या नहीं देख पा रहे अपनी लाइफ में? हाँ, ओके, 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 सबसे पहले तो यहाँ पे डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, दी एम्प्रेस है और दी एम्परर है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपनी मेल और फीमेल एनर्जी को बैलेंस करना है, ठीक है। अपनी जो अंदर की मेल और फीमेल एनर्जी, अपने अंदर की सिवोर शक्ति, उसको बैलेंस करना है। ऐसा हो सकता है, ऐसा लग रहा हो आपने अपनी जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ये किसी पर्सन के साथ डील करना हो सकता है, या किसी करियर के लिए आप मेहनत करें, कुछ ऐसा है जिस पे आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत मेहनत लगाई है, या हो सकता है इस हीलिंग जर्नी में आपने बहुत मेहनत एफर्ट्स लगाई है और आपको लग रहा हो मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आई एम नॉट एबल टू गेटिंग द रिजल्ट्स, और आप ड्रेन्ड हो रहे हो लगातार। तो आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें यही बताता है कंप्लीशन की। तो जो आपको स्ट्रगल का दौर है वो कंप्लीट हो रहा है, जो आप देख नहीं पा रहे, यू कैन नॉट सी इट, ठीक है, तो वो कंप्लीट होता जा रहा है और आप अपनी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचते हुए दिख रहे हैं। अगेन एक न्यू बिगनिंग का कार्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी आप इस बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी हो सकता है कि आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में एक जो डिवाइन काउंटर वो है, डिवाइन एनर्जीज है, मेल और फीमेल की एनर्जीज है, उसको बैलेंस करना है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन से ऐसे डील करें जो आपके लिए आपका डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या आपके जीवन में ऐसा कोई पर्सन प्रेजेंस हो, ठीक है, जो आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इट कैन बी, या सिंपली जो है आप अपने जीवन में जो है किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या वो प्रेजेंस, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे हैं, तो कोई ऐसा पर्सन है आपके जीवन में जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो आपकी लाइफ में प्रेजेंस है, बट यू कैन नॉट सी द पर्सन, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पर्सन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिवाइन काउंटर की जब हम बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द रिलेशनशिप, इट्स मैनी मोर देन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, कोई ना कोई एक डिवाइन काउंटर पार्ट आप उससे टकरा सकते हैं या आपको जल्दी मिल सकता है, लेकिन आप इसको पहचान नहीं पाएंगे, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज दिस पर्सन इज वेरी हाई वाइब्रेशनल पर्सन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो कहा जा रहा है, अपने अंदर के शिव और शक्ति को बैलेंस करो, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को भी यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि आप जो नहीं देख पा रहे वो ये है, और वो स्ट्रक्ड एनर्जीज में लग रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली मेडिटेशन और प्रेयर्स के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हीलिंग को करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कुछ लोगों के जीवन में एक डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है, या हो सकता है आप डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर 10 ऑफ कप भी है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स भी है, यहाँ पे हर्मिट भी है। तो देयर इज़ मैनी गुड कार्ड्स फॉर द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो हो सकता है कि अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपकी लाइफ में वो आया हो, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप भी है, न्यू बिगनिंग्स भी हैं, ठीक है,
हेरोफिन भी है, तो लव के कार्ड भी बहुत है। तो ऐसा कोई पर्सन आपके एनर्जी फील्ड में होगा, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो अभी। तो इट कैन बी ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू, है ना। बहुत स्टक्ड एनर्जी में लग रहे हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी हीलिंग करनी है, मेडिटेशन के साथ, प्रेयर्स के साथ जुड़ना है, और अपनी हीलिंग की ये जो आप प्रोसेस कर रहे हो इसको भी कंटिन्यू करके रखना है। एक्सपेंशन आपके करियर में और आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, बट यू कैन नॉट एबल टू सी द थिंग्स, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। वेरी गुड एनर्जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।